हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जो कि हर एग्जाम में लगभग या यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। यह बहुत आसान है कि एक बार आप इस सभी विजेताओं को और टेनिस की जो मुख्य बातों को एक बार जान ले। ये एक न एक किसी भी एग्जाम में आपको जरूर दिखेंगे। हम इस वीडियो में बहुत आसानी से इनके विजेताओं को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, कब से प्रारंभ हुए हैं, इसके विजेता कौन कौन हैं, तथा 2020 तथा 19 के कौन कौन से इसके विजेता हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, यह कुल जो है 4 यहाँ पे टूर्नामेंट जो होते हैं ग्रैंड स्लैम के। तो इसमें जो सबसे पहले जो खेला जाता है वह है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है साल में सबसे पहले, जो कि जनवरी और फरवरी के महीने में खेला जाता है, या अर्थात पहले और दूसरे महीने में। इसके बाद जस्ट बाद कौन सा गेम होता है, यह होता है फ्रेंच ओपन, जो कि मई और जून में होता है, अर्थात 5वें और 6वें महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद होता है विंबलडन, जो कि जून और जुलाई में, अर्थात 6वें और 7वें महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और साल में सबसे अंत में जो टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, यह कौन सा है, यहाँ पे यूएस ओपन, जो कि अगस्त और सितंबर महीने में, अगस्त अर्थात कौन सा महीना हुआ, 8वां, और सितंबर जो कि 9वें महीने में इसका आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉफी देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस प्रकार की ट्रॉफी दी जाती है। यहाँ पे एक विजेता को तथा एक उप विजेता को दिया जाता है। तथा फ्रेंच ओपन के लिए आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से विंबलडन है तथा यूएस ओपन के लिए भी आप यहाँ पे ट्रॉफी देख सकते हैं। तो इन ट्रॉफी को अगर कोई आप देखें किसी खिलाड़ी को पकड़े हुए, तो आप उससे बता सकते हैं कि यह कौन से टूर्नामेंट का यह ट्रॉफी है। तो यहाँ पे हम याद करेंगे, तो हम एक सीक्वेंस से यहाँ पे हम याद करेंगे, ताकि सीक्वेंस याद करने पे हम भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि देखा हमने कि कौन सा सबसे पहले जो यहाँ पे टूर्नामेंट होता है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ओपन का हम यहाँ ए लेंगे, तो यहाँ से ए हो गया। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, तो फ्रेंच ओपन का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एफ ले लेंगे। तथा इसके बाद क्या होता है विंबलडन, तो यहाँ पे इसका डब्ल्यू। तथा अंत में होता है यूएस ओपन, तो हम यू ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे यहाँ पे ए एफ डब्ल्यू यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। मगर हम अल्फ़ाबेट में देखेंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे ए और एफ, तो ए और एफ जो यहाँ पे क्रम से आते हैं। मगर ये अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो यू पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। तो हमको यह याद रखना है कि हमें यहाँ पे उसके इंटरचेंज करना है, अर्थात यू को हम अंत में होगा तथा डब्ल्यू यहाँ पे पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसे याद रख लेंगे। एक यहाँ पे सीक्वेंस क्या रखेंगे, ए एफ, उसके बाद डब्ल्यू यू, यहाँ पे उसमें जो है यू क्या आएगा, यहाँ पे अंत में आएगा। ठीक है। तो इसे हम याद रखने के लिए यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप का हम मदद लेते हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस और कौन सी दिशा होगा, यहाँ पे ईस्ट अर्थात यहाँ पे पूर्व होगा, तथा इस और यहाँ पे वेस्ट है अर्थात पश्चिम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि सूर्य का उदय होता है, तो उदय जो यहाँ पे कहाँ पे सबसे पहले होगा, यह पूर्व के देशों में पहले होता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे पूर्व में है, तथा जो अमेरिका है वह क्या कहाँ है, यहाँ पे पश्चिमी देश है। तो सबसे पहले इसी प्रकार से जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का भी आयोजन यदि हम देखें, तो यह पूर्व के देशों में पहले होता है और पश्चिम के देशों में यह बाद में होता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे सबसे पहले होगा, यह कहाँ आयोजित होता है, यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन जो कि कहाँ होता है, यह होता है फ्रांस में। उसके बाद होता है विंबलडन जो कि कहाँ होता है, यह इंग्लैंड में होता है। उसके बाद अंत में होता है यूएस ओपन, जो कि कहाँ होता है, यह यूएस जो ओपन है यह अमेरिका में आयोजित होता है। अब हम देखते हैं इसके जो कौन कौन से यह कोर्ट में खेले जाते हैं, अर्थात जिस सरफेस में टेनिस का टूर्नामेंट खेला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोर्ट कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है यह हार्ड खेला जाता है, जो अंत में यूएस ओपन होता है कोर्ट में खेला जाता है। तथा जो फ्रेंच ओपन है यह क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी के
कोर्ट में खेला जाता है तथा जो विंबलडन जो होता है यह ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। एक ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले यदि हम कोई ज़मीन देखें तो वह कैसी होती है, वह हार्ड होती है। तो हार्ड ज़मीन में यदि हम पानी डालते हैं तो उस पानी डालने से वह ज़मीन कैसे हो जाती है, वह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। उसके बाद मिट्टी 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 जब ज़मीन हो जाती है नमी के कारण उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें घास उगाते हैं। फिर से जब वह ज़मीन सूख जाती है तो वह हार्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ड कोर्ट है यह किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में तथा यूएस ओपन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा जो मिट्टी अर्थात जो क्ले कोर्ट है वह फ्रेंच ओपन के लिए तथा जो ग्रास कोर्ट है यह विंबलडन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यह टूर्नामेंट कब आरंभ हुआ और कौन कौन से शहर में खेला जाता है। तो सबसे पहले जो टूर्नामेंट जो प्रारंभ हुआ वह सन 1877 में यह विंबलडन आयोजित किया गया, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड के लंदन शहर में यह इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद जो 1881 में यूएस ओपन प्रारंभ हुआ, जो कि न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका में यह खेला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद सन 1891 में जो है फ्रेंच ओपन का आरंभ हुआ, जो कि पेरिस अर्थात फ्रांस सबसे यह सबसे जो यहाँ पे टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वह क्या है, यह है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि कब प्रारंभ हुआ, 1905 में प्रारंभ हुआ, जो कि मेलबोर्न सिटी अर्थात ऑस्ट्रेलिया में यह खेला जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्रम है यहाँ क्या है, नीचे से ऊपर है, जिसमें यहाँ पे विंबलडन जो है यह सबसे पहले प्रारंभ हुआ। इसके बाद है यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से देश में इसका आयोजन होता है, तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रेंच ओपन तो यहाँ पे फ्रेंच का फ्रांस हो गया। यहाँ पे विंबलडन इसे बस आपको याद रखना पड़ेगा कि विंबलडन जो है क्या, इंग्लैंड अर्थात लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे यूएस ओपन तो आप जानते ही हैं, यूएस अर्थात अमेरिका, तो यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस अगले स्लाइड में, इसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वह आप इस टेबल की मदद से हम इसे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेंस सिंगल विनर अर्थात पुरुष एकल के विजेताओं को। तो यहाँ पे सन 2019 और 2020 के विजेताओं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सन 2019 में कौन कौन से टूर्नामेंट में कौन कौन इसके विजेता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले जो टूर्नामेंट कौन सा होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और अंत में होता है यूएस ओपन। तो इसके जो विजेता हैं यहाँ पे पहले है नोवाक जोकोविच है, फिर है राफेल नडाल है, तो फिर है नोवाक जोकोविच, फिर राफेल नडाल। तो इस प्रकार से इसका क्रम जो है अगले सालों में भी इसका यही रहा कि नोवाक जोकोविच है, फिर राफेल नडाल है। तो इसके हम यहाँ पे ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। तो यहाँ पे नोवाक का हम क्या ले लेंगे, NO अर्थात नो ले लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है राफेल नडाल का, हम पूरे यहाँ पे राफेल ले लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से यहाँ रिपीट हुआ है और यहाँ भी यहाँ रिपीट हुआ है। और 2020 के अंत में जो यूएस ओपन में डोमिनिक थिएम ने यह जीता थी, इसे हम डोंट से याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 2020 में जो विंबलडन का जो यहाँ पे टूर्नामेंट है वो उसका आयोजन जो है कोरोना के कारण से इसका आयोजन नहीं किया गया था। तो यह कैसा है, यहाँ पे खाली रहेगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक देखा क्या है, हमने यहाँ देखा है नोवाक, यहाँ पे नो राफेल, यहाँ भी नो राफेल हो जाएगा। इसके बाद अंत में यहाँ पे डोंट है अर्थात डोमिनिक थिएम। अब हम देखते हैं वीमेन सिंगल विनर को। तो वीमेन सिंगल विनर अर्थात महिला एकल खिताब के विजेताओं को। तो यहाँ पे 2019 और 2020 का हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से वही ऑस्ट्रेलियन ओपन के हम क्या लेंगे, A, फ्रेंच ओपन के F से याद रखेंगे, विंबलडन को यहाँ पे W से तथा यूएस ओपन को U। 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को नोआमी ओसाका ने यह खिताब जीता। इसके बाद यदि 2019 में देखें फ्रेंच ओपन को, तो इसे एक किसने जीता था, इसे एस्ले बार्टी ने जीता था। उसके बाद विंबलडन में यह सिमोना हालेप ने यह जीता। फिर यूएस ओपन को बियंका एंड्रेस्क्यू ने यह खिताब जीता। उसके बाद ये हम 2020 में देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को सोफिया कैनिन ने जीता था, सोफिया कैनिन है। और उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है इसे इगा स्वाइटेके ने जीता था। उसके बाद विंबलडन जो कि कोरोना के कारण से यह रद्द कर दिया गया था, तथा जो यूएस ओपन है इसे फिर से नोआमी ओसाका ने जीता। तो यदि हम यहाँ पर ट्रिक देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने नाम है उसका हम पहला लेटर को देखते हैं। जैसे कि नोआमी का हम क्या ले लेंगे, पहले N ले लेंगे, फिर ओसाका का यहाँ से O ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी नो बन जाता है।
अगला हम देखते हैं एस्ले बार्टी का। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम, एस्ले का ए तथा बार्टी बार्टी का यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एस्ले बार्टी ए बी हो गया। सिमोना हालेप का हम क्या लेते हैं, सिमोना का यहाँ पे क्या लेंगे, एस लेंगे तथा हालेप का यहाँ पे एच ले लेते हैं। उसके बाद है बियांका एंड्रेस्क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी तथा एंड्रेस्क्यू का ए। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बन जाता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, नो अब शोर बंद करो। उसके बाद सोफिया कैनिन का हम क्या ले लेंगे, एस के ले लेंगे तथा इगा स्वाटेके का आई एस ले लेते हैं तथा नोआमी ओसाका का फिर से एन और ओ। तो इस प्रकार से यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था राफेल का। तो इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे फाइटर प्लेन को लें तो अब ले सकते हैं कि सुखोई इज नॉट यूजफुल। आप दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एस के है, अर्थात इसमें सलमान खान शाहरुख खान का नाम का जोड़ के भी आप इसमें बना सकते हैं। जैसे कि दोनों के बीच लड़ाई हुई तो एक ने कह दिया, माना कि सलमान खान ने कह दिया कि शाहरुख खान इज नॉनसेंस। तो इस प्रकार से भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं। तो यदि हम इसे एक साथ देखना चाहे तो आप इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं। इसमें जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन है। तो इसमें यहाँ पे मेंस सिंगल के विनर तथा इसमें है वीमेन सिंगल के विनर। तो पहले हमने देखा जैसे कि ट्रिक देखा हमने कि नो राफेल, तो यह रिपीट हो रहा है नो राफेल। फिर से यहाँ पे नो राफेल, यहाँ पे डोंट अर्थात डोमिनिक थिएम। यहाँ एनओ से क्या है, यहाँ पे नोवाक जोकोविच है और राफेल से क्या है, राफेल नडाल तथा यहाँ पे डोंट से डोमिनिक थिएम है। इसी प्रकार से वीमेन में देखें तो यहाँ पे नो, यहाँ भी जैसे कि हमने देखा यहाँ पे नो से स्टार्ट हुआ था, यहाँ भी नो से स्टार्ट है। तो यहाँ पे एनओ से क्या है, नोआमी ओसाका है। ए बी से क्या है, एस्ले बार्टी है। एस एस से क्या है, यहाँ पे सिमोना हालेप तथा बी ए से यहाँ पे बियांका एंड्रेस्क्यू है तथा एस के से सोफिया कैनिन है। आई एस से इगा स्वाइटेके तथा एन ओ से फिर से नोआमी ओसाका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसके ट्रिक से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अब शोर बंद करो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नो अब शोर बंद करो। इसी प्रकार से 2020 के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पे एस के से क्या होगा, यहाँ पे हम सुखोई ले लेंगे, आई एस अर्थात इज ले लेंगे तथा एनओ से हम यहाँ पे नॉट ले लेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने देखा यहाँ राफेल एक कैसा है, फाइटर प्लेन होता है। तो राफेल के पहले हम सुखोई का उपयोग करते थे मगर सुखोई इतनी सक्षम नहीं है जिसके कारण से हमने राफेल लाया गया है। तो इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि सुखोई इज नॉट यूजफुल। तो यहाँ से इस प्रकार से हमें ट्रिक बना सकते हैं आप, और दूसरे तरीके से भी यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं जैसे कि शाहरुख खान इज नॉन वेजिटेरियन। टेबल को और अधिक शॉर्ट करते हैं जिससे कि आप आसानी से यह टेबल बना सके छोटा सा और जल्दी से जल्दी और सटीक आंसर आप लगा सके। तो सबसे पहले हमने देखा मेंस सिंगल के विनर को। तो 2019 में यहाँ पे क्या था, एनआर, फिर एनआर था। इसी प्रकार से 20 में भी यहाँ पे शुरू में एनआर हुआ और अंत में यहाँ पे डीटी, जहाँ पे एन से क्या था, एन से नोवाक जोकोविच है और आर से राफेल नडाल है। इसी प्रकार से डीटी क्या है, यहाँ पे डोमिनिक थिएम है। अब देखते हैं वीमेन सिंगल्स का। तो यहाँ पे क्या था, हमने ट्रिक बनाया था कि नो अब शोर बंद करो। इस तरह अगला था कि सुखोई इज नॉट यूजफुल, जहाँ पे एन ओ से क्या यहाँ पे था, एन ओ से है नोआमी ओसाका, ए बी से है एस्ले बार्टी, एच एच से है यहाँ पे सिमोना हालेप है, बी ए से है बियांका एंड्रेस्क्यू, एस के से क्या था, एस के से हमने ये देखा था कि सोफिया कैनिन है, आई एस से है इगा स्वाइतेके और एन ओ से है नोआमी ओसाका। तो इस टेबल की मदद से हम बहुत आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। तथा अब हम देखते हैं प्रमुख खिलाड़ियों को तथा उनके देशों के नाम को। कई बार एग्जाम में यह पूछ दिया जाता है कि ये खिलाड़ी कौन से देश के हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है, ये सर्बिया के खिलाड़ी है, अर्थात ये सर्बियन खिलाड़ी है। अगला है सोफिया कैनिन। सोफिया कैनिन अमेरिका की खिलाड़ी है। राफेल नडाल, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राफेल नडाल कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला है इगा स्वाइतेके। इगा स्वाइतेके जो है पोलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं हम डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम जो है कि ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी है। इन्होंने क्या है, यूएस ओपन 2020 का यह खिताब जीता है। अगला है नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका कहाँ की खिलाड़ी है, यह जापान की खिलाड़ी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब तथा 2020 में यूएस ओपन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला है रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है।
तथा अगला है राफेल नडाल जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। ये दोनों इन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिंगल यहाँ पे मेंस अर्थात पुरुष एकल का खिताब सर्वाधिक बार जीता है, जो कि यहाँ पे रोजर फेडरर ने भी यहाँ 20 बार जीता है तथा राफेल नडाल ने भी इसे 20 बार जीता हुआ है। अगला हम देखते हैं सेरेना विलियम। सेरेना विलियम अमेरिका की खिलाड़ी है तथा मार्गारेट कोर्ट यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो मार्गारेट कोर्ट यह ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब सर्वाधिक बार अपने नाम 24 बार इन्होंने यह खिताब किया है तथा सेरेना विलियम बस इससे एक कम अर्थात इन्होंने 23 बार यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अपने नाम किया हुआ है। ये बहुत नजदीक है, जल्द यहाँ पे यह कुछ ही समय में यह रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को, ताकि आप आसानी से ये हमारी जो ट्रिक है उसे याद कर सके तथा आप हर क्वेश्चन को कुछ समय में ही सटीक आंसर आप लगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो हमारा ट्रिक क्या था, सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो हमें 2020 का महिला एकल खिताब को देखना है। तो यह लास्ट का कॉलम था। तो इसमें क्या था, यहाँ पे SKIS तथा यहाँ पे था NO। तो इसमें हमें ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, यहाँ पे इसका आंसर होगा SK। इसका अर्थ है क्या, यहाँ पे सोफिया कैनिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यहाँ पे सही होगा। सोफिया कैनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन है, फिर क्या है यूएस ओपन। तो 2020 यहाँ पे पुरुष एकल का हमें पूछा गया है। तो 2020 में क्या था, यहाँ पे NR, फिर यहाँ पे टी था। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन क्या है, सेकंड नंबर का है। तो इसका आंसर क्या यहाँ पे राफेल नडाल होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला हम देखते हैं फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2019 का पूछा गया है, तो यहाँ और पुरुष एकल का पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन का हमने क्या बनाया था, एन आर। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रेंच ओपन कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राफेल नडाल। तो यहाँ पे डी सही है। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे ट्रिक की मदद से हम बहुत आसानी से और सटीक आंसर हम लगा सकते। हमारे वीडियो बनाने के यही मकसद है कि आप बहुत आसानी से पढ़ सके तथा आप एग्जाम में सही और सटीक आंसर लगा सके, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा और आप चाहते हैं आगे हम वीडियो बनाएं तो कमेंट भी अवश्य करें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अब है यूएस ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है, यह पूछा गया है। तो 2020 की है महिला खिताब। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ट्रिक क्या बनाया था, यह बनाया था हमने SKIS, तो फिर यहाँ पे हमने नो लिखा था इस प्रकार से। तो हमें यूएस ओपन, जो कि हम जानते हैं यूएस ओपन कौन सा है, यह सबसे लास्ट में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, NO अर्थात नोआमी ओसाका। तो यहाँ पे विकल्प सी अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला हम देखते हैं पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 2020 में यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, SK, फिर होता है IS, फिर यहाँ पे NO था। तो यहाँ पे SK, यहाँ फ्रेंच ओपन पूछा गया तो हम जानते हैं फ्रेंच ओपन कौन से, यहाँ सेकंड नंबर का है। तो इसका सही आंसर क्या है, IS अर्थात क्या है यहाँ पे ईगा स्वाइत्य। अगला हम देखते हैं पूछा गया है हमें क्वेश्चन में कि अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम की चारों टूर्नामेंट में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का यहाँ पे हमें पूछा गया है टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन पहले में दिया गया कि रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर ने कितने बार जीता है, यह जो इन्होंने 20 बार यह खिताब जीता हुआ है। अगला बी में दिया गया राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने भी टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चारों टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने भी 20 बार जीता है। तो इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पे सर्वाधिक बार इन्होंने 20-20 बार जीता है। अतः यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तथा यहाँ पे डी में दिया गया है नोवाक जोकोविच, इन्होंने 17 बार यह जो है खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन
यहाँ पे दिया गया है कि अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम की चारों टूर्नामेंट में महिला एकल का सर्वाधिक बार खिताब किसने जीता है। तो सर्वाधिक बार यहाँ पे पूछा गया है महिला एकल के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया सेरेना विलियम्स। हम जानते हैं कि सेरेना विलियम्स ने यह कितने बार जीता है, यह 23 बार अपने नाम किया है। अगला बी में दिया गया है मार्गारेट कोर्ट, इन्होंने 24 बार यहाँ खिताब जीता हो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मार्गारेट कोर्ट है, जिन्होंने 24 बार यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अपने नाम किया हुआ है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया गया कि टेनिस ग्रैंड स्लैम का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ होता है, यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। यहाँ पे सेकंड देखते हैं फ्रेंच ओपन, जो कि कहाँ होता है, यह फ्रांस में होता है। अगला हम देखते हैं विंबलडन, जो कि कहाँ होता है, यह इंग्लैंड में होता है। और यूएस ओपन यह अमेरिका में होता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, विंबलडन। तो विंबलडन जो है कहाँ होता है, यह इंग्लैंड, जो कि लंदन शहर में होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सी लंदन इंग्लैंड होगा। तो आपको यदि यहाँ पे यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम और ऐसा वीडियो बनाएं, तो जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।